भाई ओवैसी साहब जो हैं वो अपने तरह की राजनीति करते हैं। जहां चुनाव होता है अपना जाते हैं, टेंट तंबू लगाते हैं, चुनाव लड़ते हैं। बिहार के नज़रिए से ओवैसी साहब का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। वो हैदराबाद की राजनीति करते हैं। बिहार में बहुत काबिल लोग हैं जो यहाँ के लोगों की राजनीति कर सकते हैं। हम लोग को हैदराबाद से नेता को इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार बीपीएससी तैयारी कोर्स जल्दी करवाने का निर्देश दिए हैं। अरे भैया, नीतीश कुमार का निर्देश मान कौन रहा है? नीतीश कुमार रोज निर्देश देते हैं और उसको कौन सुन रहा है? रोज अफसरशाही, जब नीतीश कुमार को हटा दीजिएगा अफसरशाही खत्म हो जाएगा। धमदाहा में क्या होगा? आप कैमरा लेकर अभी थे, हमने पूछा कि क्या होगा, लोगों ने क्या कहा? नीतीश कुमार को हटाया जाएगा। लोगों से हमने पूछा मोदी कहने वोट दोगे? लोगों ने कहा बिल्कुल नहीं देंगे। फिर हमने पूछा भाई लालटेन को वापस लाओगे? कहता ना ना भैया, लालू का लालटेन का जंगल राज नहीं चाहिए। तो आप अब तय कर लीजिए कि दमदाहा में क्या होगा। दमदाहा में भी बिहार की तरह जनता का राज होगा, जन सुराज होगा। क्या? किसका गढ़? कौन मैडम का? ये कौन राजतंत्र है? ये राजतंत्र है, किसी का गढ़ नहीं है। ये जनता का गढ़ है। जनता जिसको चाहेगी वो मालिक बनेगा, किसी का गढ़ और नहीं होता है। भाई प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, कोई पहली बार थोड़े ना आ रहे हैं, इससे पहले भी कई बार आए हैं। जब आते हैं तो बिहार को कुछ दें या न दें, बिहार की गरीब जनता का सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करके उनका मोदी जी का सभा होता है और उस सभा में बिहार भर से लोगों को जुटाया जाता है। और जुटाने के बाद फिर वही बात, आज तक मोदी जी ने ये नहीं कहा कि भाई बिहार में चीनी मिल कब चालू होगा, बिहार में बच्चों के लिए पढ़ाई कब होगी। उन्होंने आज तक ये नहीं कहा कि बिहार से पलायन कब रुकेगा। तो मोदी जी चाहे एक बार आए या 10 बार आए, उससे कोई फर्क नहीं है। आपने सभा में लोगों का बात सुना। मैंने लोगों से पूछा कि भाई अगर वोट बिहार का है तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में? लोगों ने कहा बिहार में लगना चाहिए। लोगों से ये पूछा गया भाई 15 साल में मोदी जी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया है? बिहार में लगाया है, गुजरात में? सारे समाज ने कहा गुजरात में लगाया है। फिर हमने पूछा भाई कि ये मंजूर है? लोगों ने कहा भाई मंजूर नहीं है। ये मंजूर नहीं है कि वोट आप बिहार में लीजिएगा और फैक्ट्री गुजरात में लगाइएगा। तो मोदी जी आकर कुछ भी कहें, लोग मानने को तैयार नहीं है। लोगों को अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए, पलायन बंद होना चाहिए, यहाँ पढ़ाई होना चाहिए। बिहारी होने का गौरव वापस हासिल करना है तो बिहार में शिक्षा रोजगार के बगैर कोई दूसरा उपाय नहीं है। भाजपा के द्वारा रोजगार मेला का आयोजन किया गया था, 4000 लोगों को रोजगार दिया गया। मेरे भाई, कांग्रेस के द्वारा भी 19 तारीख को रोजगार मेला का। मेरे भाई 15-20 वर्ष से भाजपा और नीतीश बाबू की सरकार है। उसमें 3 वर्ष बीच में महागठबंधन था। 17 साल से भाजपा की सरकार है। केंद्र में 15 साल से इनकी सरकार है। 15 साल में कितने लोगों को रोजगार दिया है? अब चुनाव सामने है तो रोजगार मेला लगाने का कोई फायदा नहीं है। जनता ने मन बना लिया है। अब इस बार इनको बेरोजगार करने वाली है जनता ने। इस बार मन बना लिया है। नीतीश, भाजपा और लालू के पार्टी के लोगों का बेरोजगार होना तय है। नवंबर में ये सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जनता का राज बनेगा, बिहार के बच्चों का राज बनेगा। बिहार में जनसुराज आने वाला है। नीतीश, मोदी, लालू यहाँ से और उनके दल के नेता बेरोजगार होने वाले हैं।